जान मोहम्मद। जी साहब। इधर आओ। क्रेन वाला क्या हुआ? साहब फोन किए थे, कह रहा रास्ते में आ रहा है साहब। अरे यार क्रेन आ रहा है कि कछुआ आ रहा है? हाँ चलो गांव वाले के मदद से उठवाओ, चलो। अरे साहब किरान बुलवाए नहीं, कैसे उठाएंगे? वो इतना गढ़ू है, उठ पाएगा? अच्छा अगर क्रेन नहीं आएगा तो मदद नहीं करोगे का? भैया पता नहीं कहाँ जाना होता इन लोगों को। सामने ना कोई गाड़ी थी ना कुछ हो, खुद ही भिड़ाई दिए। बैठे बिठाए मौत बुला ली। अरे भैया जब मौत आनी होती है ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन बाकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे। अरे पता इतना ज्ञान दे रहे हो बाकी ये नहीं सोच रहे हो कि चल के मदद करा दें। भाई ये ज्ञान चोदी चलो अब उठा। साइकिल थोड़ी है, साइकिल है। अरे उठाओ क्या ना उठा जा। कोशिश करो, अपना ही करो, बेचारा के मर जाएगा और तब के। अच्छा ठीक है उठाओ। अरे बहादुर हाँ साहब। कहां चलो पकड़ो। पंखा लो चल, आराम से उठाइएगा। आराम से देखिएगा बचा के आगे बचा के भाई साहब। देखिए हाथ में ना खून ना लग जाए। चलो दूर हटो। मर गया का जी? मर गया पीछे चलो भाग, चलो चलो चलो। दारू पी का गाड़ी चला रहा है। तुम्हारी क्या ऑब्जर्वेशन है? सर ये दम तोड़ चुका है, सीवियर हेड इंजरीज हुई है और खून भी काफ़ी बह चुका है। एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ है कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। एक काम करो, जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल ले जाओ पोस्टमार्टम। जी सर। सर आपके सिग्नेचर जाओ जल्दी ले जाओ। अच्छा दिगंबर जी सर, जरा पता करो घटना किसने देखी। जी सर। रामचंद। हाँ साहब। यहाँ पर घटना किसने देखी थी? घटना कौन देखा? इधर आओ। बता दो साहब। जान मोहम्मद। जी साहब। इसका बयान नोट करो। इधर आओ बे। पिंटू नाम है ना तुम्हारा? हाँ क्या देखा था यहाँ पर तुमने? साहब हमने देखा जो गाड़ी वाला था ना, हाँ। वहाँ से आ रहा था, बहुत तेजी से आ रहा साहब, से लहराते हुए गाड़ी ले आ रहा था और ले जाके डिवाइडर में उछेड़ दिया। गाड़ी साहब 4 बार पलटी, फिर जाके फाइन गिरी है और ये सब के सब देखे। हाँ इन सबको भगाओ। चलो पीछे करो, चलो पीछे चलो चलो। रामचंद। हाँ सर। किसी बड़े घर का लगता है नहीं? गाड़ी तो साहब बड़े घर की लग रही है, लेकिन पता नहीं ड्राइवर था या मालिक, साला नीचे पैंट भी नहीं पहना था। रामचंद। हाँ साहब। नीचे पैंट नहीं पहनी थी तो क्या हुआ? ऊपर शर्ट तो पहनी थी ना? हाँ साफ साहब। पता चल रहा है नौकर नहीं बल्कि मालिक है, क्योंकि गाड़ियों में पैंट उतारने का शौक नौकर नहीं पाला करता। अरे साहब ये भी हो सकता है एक्सीडेंट के दौरान पैंट उतर गई हो। एक्सीडेंट के दौरान पैंट उतरती नहीं है बल्कि फट जाती है। अंदर चेक करो, पैंट जरूर मिलेगा। पैंट मिल गई साहब। लेके आओ, ले ला ला ला। अरे साहब इससे तो साफ पता लग रहा है कि एक्सीडेंट के पहले पैंट उतार दी गई थी। रखो 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 रखो। अभी तो आगे और कुछ मिलेगा, अच्छे से तलाशी करो। जाओ। हाँ साहब। अच्छा दिगंबर। जी सर। यार मुझे जरा एसपी साहब के यहाँ जाना है, एक अर्जेंट मीटिंग है। हाँ आप लोग चेक तो करिए। तुम इस केस की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करना। जी सर। ठीक है, और सारे प्रूफ्स और एविडेंस को अच्छे से नोट करना और मुझे अपडेट करते रहना। जी सर। रामचंद। अच्छा दिगंबर। जी सर। अच्छा बारगा में तुम्हारी बेटी का बर्थडे है ना? यस सर। यार इतनी लेट हो गया, कब जाओगे? सर बस यहाँ से फोन आ गया तो फिर यहीं आना पड़ा। हाँ हाँ 15 मिनट में चले जाना। ओके। और बेटी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोलना, ठीक है? जय हिंद सर। जय हिंद। जय सर। जय हिंद। साहब हाँ रामचंद। बड़े साहब तो बहुत जानकार हैं। अरे भाई 10 साल से क्राइम ब्रांच में काम किया है, जानकार तो होंगे ही। हाँ तुम देखो गाड़ी में क्या क्या मिला है। ठीक है साहब, चेक कर रहे हैं। जान मोहम्मद। जी साहब। क्या मिला गाड़ी में? ये सब बहुत कुछ मिला है साहब। सिगरेट, दारू की बोतलें और साहब निरोध का पैकेट मिला है साहब।
अच्छा राव साहब एक साहब साहब! हाइड्रोकोडोन की गोलियां मिली हैं साहब। साहब! आरामजग अरे साहब लड़की का पर्स भी मिला है साहब। अरे साहब इसमें फोन आ रहा है, मोबाइल साइलेंट है, इंजीनियर नाम से। इंजीनियर हाँ साहब। लगता है कोई ठेकेदार था रामजग। हेलो जाली, कहाँ है तू? ठीक तो है ना यार? तुम लोग फोन क्यों नहीं उठाती हो? मैं एसआई दिगंबर पटेल बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें एक लड़के की डेथ भी हो गई है। ये उजाली कौन है? इसके साथ कोई लड़की भी थी क्या? हेलो रामजग, हाँ साहब। गाड़ी में कोई लड़की भी थी क्या? नहीं साहब, लड़की कहाँ थी, वो तो लड़का था। ए इधर आओ। तुमने देखी थी ना घटना यहाँ पर? हाँ हाँ गाड़ी में कोई लड़की भी थी? नहीं सिर्फ लड़का था सर। अच्छा, गाड़ी वहां से आई, डिवाइडर पे टकराई हाँ और खाई में पलट गई। उस डिवाइडर के आसपास चेक किया रामजग तुमने? हाँ साहब उधर तो नहीं चेक किए हमने हैं। देखा था, वो जब डिवाइडर टकराई थी ना, हाँ। बहुत तेजी से कुछ तो ऐसे बाहर निकला था सामान। रामजग हाँ साहब। उस डिवाइडर के आसपास जाकर चेक करो, लड़की जरूर मिलेगी। ठीक है सर। अंकिता जी सर। साथ जाओ। चलो। तुम भी जाओ बे। इसको थाने पहुंचा दो। साहब! हाँ रामजग, अरे साहब लड़की मिल गई है साहब, खून से एकदम लथपथ है साहब। कैसी कंडीशन है? बचने की कोई उम्मीद? अरे नहीं साहब, कोई उम्मीद नहीं है बचने की। एक काम करो, एम्बुलेंस में लेके जाओ इसे। ठीक है साहब। हाँ अरे उठाओ साहब। आराम से आराम से आराम से। चलो आराम से। अरे ले चलो आराम से, ले चलो ले चलो। चलो जल्दी आओ। ठीक है, आराम से आराम से। पापा जरूरी काम से शहर से बाहर गए हैं ना, आने में समय लग रहा होगा। तुम एक काम करो, तुमको आज इतने सारे गिफ्ट मिले हैं, उनको खोलकर देखो तो कि क्या मिला है। नहीं, मैं आपके और पापा के साथ ही गिफ्ट खोलूंगी। बेटा, पापा अभी बिजी हैं, हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो, आ रहे होंगे। लेकिन पापा ने प्रॉमिस किया था कि आज वो टाइम से जरूर आएंगे। पापा ने प्रॉमिस किया था तो पापा प्रॉमिस पूरा भी तो करेंगे। अब तुमसे जरूरी तो उनके लिए कुछ और है नहीं। ना तो पापा खुद आए और ना ही पापा का गिफ्ट आया। जब पापा आएंगे तो खूब सारे गिफ्ट लेकर के आएंगे। अब अच्छे बच्चों की तरह मुस्कुरा दो, आज के दिन उदास नहीं होते। बच्चे मानो बात, ऐसे गुस्सा नहीं करते। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना। गाना सुनोगी? हाँ सुना दो। परियों के जैसी प्यारी इस घर में एक परी है, परियों के जैसी प्यारी इस घर में एक परी है। देखो पापा ही होंगे। अच्छा, दरवाजा खुला है, आ जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Geeta. Happy birthday to you. आओ सभी मिलकर केक काटते हैं। नहीं, पहले आप मुझे ये बताओ आप देर से क्यों आए? अरे देर से इसलिए आया बेटा, जो तुम्हारे चाचू है ना,
इनको चिड़ियाघर वाले उठा के ले गए थे। चिड़ियाघर वालों को लगा उनका कोई पांडा बाहर घूम रहा है, उठा के ले गए। बस उनको लाते लाते देर हो गई, इसीलिए। चाचू आप ठीक तो हो? चाचू ठीक तो हो। आओ केक काटे। हाँ। एक सेकेंड। ला 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 ला। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Geeta. Happy birthday to you. वाह भाई वाह। Happy birthday to you. Thank you so much, पापा। बहुत टेस्टी है। हाँ, हमारी प्यारी सी बिटिया के लिए प्यारा सा तोहफा। Thank you so much, पापा। लेकिन पापा, अगर आपने ये गिफ्ट और ये सरप्राइज मेरी बाकी फ्रेंड्स के सामने दिया होता तो और अच्छा लगता। बेटा, आपकी बाकी फ्रेंड्स के सामने भी ऐसा सरप्राइज दे दिया जाएगा। ओके, चाचू, हाँ आपका गिफ्ट। अरे बेटा मैं तो खुद ही हूँ गिफ्ट आपके लिए पांडा। आई नो चाचू, आपसे अच्छा पांडा तो और कोई बन ही नहीं सकता। और आप तो मेरे फेवरेट पांडा हो। लेकिन आज मेरा बर्थडे है और आज तो मुझे सरप्राइज चाहिए ही चाहिए। हाँ भाई रामचंद, गिफ्ट तो देना पड़ेगा बिटिया रानी को। ए जान मोहम्मद, साहब, अरे बिटिया वाला गिफ्ट लिया रे। हाँ लो बेटा, मेरी दिल के चॉकलेट लो। थैंक यू चाचू। अब तो हमारी बिटिया रानी खुश है। हाँ बाबा, बहुत खुश हूँ। अब देखो, आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया, अब मैं भी आप लोगों को एक सरप्राइज दूंगी। मतलब रिटर्न सरप्राइज। यस। अच्छा दो। नानी, पापा एंड चाचू, आगे आ जाओगे? लाओ भाई आगे लाओ चाचू। देखो, आपके लिए, चाचू के लिए और नानी के लिए मैंने एक पोएम लिखी है। पोएम? यस। सुनाओ। ओके, स्टार्ट करती हूँ। पापा है मेरे बड़े प्यारे प्यारे से, पापा है मेरे बड़े प्यारे प्यारे से, टिकते ना घर में उड़ते हैं गुब्बारे से, मम्मी को चांद बताते, मम्मी को चांद बताते, आंखों के मेरे तारे से, पापा है मेरे बड़े प्यारे प्यारे से, नानी का तो बस हाल ना पूछो, होमवर्क के पीछे पड़ जाती है, चाचू को शौक बिरयानी का है, तोंद तभी तो बढ़ जाती है, इनके संग होते मेरे वादे न्यारे से, खुशियों के खुलते जैसे हैं पिटारे से, इनके संग खुश हूँ मैं रहती, इसके अलावा कहना है क्या, पापा है मेरे बड़े प्यारे प्यारे से। अरे भाई वाह, वाह, बिटिया रानी, वाह। बहुत बढ़िया। Thank you। बेटा, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा हुआ? पहले बैठो फिर बताती हूँ। बताइए। आप पता है पापा, मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे और हम लोगों ने मिलके बहुत सारा डांस किया। हेलो, और जय हिंद रामचंद्र जी। जय हिंद। वो कार एक्सीडेंट में हमें जो लड़का मिला था, हाँ, हाँ। बॉडीगार्ड्स थाने आए हुए हैं, अच्छा, तो आपको फौरन थाने आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं, तुरंत जय हिंद। आ रहे। क्या हुआ भाई? ए जान मोहम्मद, जी साहब। मोबाइल लो। अरे साहब, थाने से कॉल आया था, अच्छा जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है हाँ। उसके बॉडीगार्ड आए हैं थाने पे। अच्छा, तो हाँ, तो ही जा रहे हैं। हम भी चलेंगे? अरे साहब, आप कहाँ चलेंगे, बिटिया का बर्थडे है, वैसे ही हम लोग लेते आए हैं, तो बिटिया के साथ रहिए, एंजॉय करिए, मस्ती करिए। हम पहुंच रहे हैं थाने, जैसा होगा आपको अपडेट करते हैं। अरे तुम गुस्सा के हो अरे रामचंद्र। साहब, गुस्साते नहीं हैं। हाँ, चलो। बेटा, जरूरी काम आ गया, हम जा रहे हैं। चाचू आप भी तो आए थे। अरे बेटा, ये जो नन्ही सी परियां है, इनको घर पे भी तो जाना है, इनकी मम्मी डांटेगी इनको। क्यों भाई? हाँ, तो रामचंद्र ओके। छोड़ाओ इनको। हाँ हाँ, हाँ। बाय बाय बेटा। बाय। चलो। हाँ अरे रामजन, हाँ चाची। खाना नहीं खा रहे हो?
तो तुम्हारा टिफिन रख दे रहे हैं। अरे खाना भिजवा दीजिएगा जान मोहम्मद से, हम जीप में इंतजार कर रहे हैं। जान मोहम्मद जल्दी आ। ठीक है साहब। तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है आजकल? मेरे स्कूल में आज पता है नानी ने मुझे न्यू वाली फ्रॉक पहनाई थी और टॉफी का पैकेट दिया। फिर मैं स्कूल गई तो मेरी क्लास टीचर ने मेरा बहुत अच्छा, ये सब बातें होती रहेंगी। पहले मैं खाना लगा दे रही हूँ, खाना खा लो। ओके। हाँ, तो कहाँ पे थी मैं? नानी ने फ्रॉक हाँ। दी और टॉफी दी। तो फिर टॉफी दी, फ्रॉक दिया और फिर उसके बाद मैं जब स्कूल गई तो मैम ने और सारे फ्रेंड्स ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन करवाया। और पता है सारी टीचर्स और सारे फ्रेंड्स ने मुझे विश किया। उसके बाद फिर मैथ्स वाली मैम आई तो उन्होंने वही एग्जाम लिया। फिर उसके बाद हिंदी वाली मैम आई तो उन्होंने कॉपी चेक की। और पता है पापा, उसमें उन्होंने मुझे स्टार भी दिया। अरे भाई वाह। फिर साइंस वाली मैम आई तो उन्होंने पढ़ाया। अच्छा पापा, एक बात बताओ, ये मून हमें हर दिन पूरा क्यों नहीं दिखता? पूरा क्यों नहीं दिखता? तुम्हें क्या लगता है बेटा? मुझे नहीं पता पापा। नहीं पता? तो बेटा बात ऐसी है कि जब तुम बहुत छोटी थी ना, तभी तुम्हारी मम्मा हमें छोड़कर दूर चांद पर चली गई। अब वहीं से बैठकर हम लोगों को देखती है। अच्छा पापा। हाँ बेटा। और जब मुझसे नाराज होती है तुम्हारी मम्मा, तब पूरे चंद्रमा जी की लाइट ऑफ कर देती है। और जब खुश होती है तो पूरे चंद्रमा जी की लाइट ऑन कर देती है। इसीलिए हमें चंद्रमा जी आधे अधूरे दिखते हैं। लेकिन पापा, मम्मा आपसे नाराज क्यों होती हैं? नाराज क्यों होती है? क्योंकि बेटा मैं फोन नहीं उठा पाता ना मम्मा का, इसलिए। तो फिर ऐसे तो फिर आज तो पूरे चंद्रमा जी निकले हैं, तो इसका मतलब आपकी मम्मा से बात हो गई। नहीं बेटा, आज तो आपका बर्थडे है ना, और मम्मा आपको बहुत प्यार करती है, इसलिए उन्होंने पूरे चंद्रमा जी की लाइट ऑन कर रखी है। अच्छा। हाँ बेटा। पापा, हाँ? हो गया आपका? बना लिया मुझे बुद्धू? पापा, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। एंड नाउ आई एम 13 years old big girl. ओके? और पता है मेरी साइंस वाली अनु मैम ने आज ही मुझे समझाया है कि अर्थ की रेवोल्यूशन और रोटेशन की वजह से हमें मून के शेप्स डिफरेंट दिखते हैं। तो ठीक है भाई, आगे से कोई हमसे पूछेगा तो हम भी यही कह देंगे, अनु मैम ने कहा है कि चंद्रमा जी उसके रोटेशन की वजह से शेप चेंज करते हैं। वेरी गुड। थैंक यू। अच्छा पापा, एक बात और, मेरी जो इंग्लिश वाली मनीषा मैम है ना, हाँ बेटा। उन्होंने भी आज एक बात बताई कि हमारे वर्ल्ड में एक ऐसा ट्रुथ है जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। वो क्या है? वो है डेथ। और इसी की वजह से मम्मा हम सबको छोड़ करके दूसरी दुनिया में चली गई हैं और अब वो हमारे पास कभी वापस नहीं आएंगी। अच्छा पापा। हाँ बेटा। सुनो ना। हाँ हाँ बोलो। पापा, आप मम्मा को बहुत मिस करते हो ना? पता है पापा, नानी मुझे कहती हैं कि मैं बिल्कुल मम्मा की तरह दिखती हूँ। तो आप जब भी मम्मा को मिस किया करो, तब आप मेरी तरफ देख लिया करो। ओके पापा? ओके। बिटिया, अब चलो पापा को खाना खाने दो ना, कल तुम्हारा स्कूल भी है, बहुत लेट हो रहा है। चलो कपड़े बदलो। ओके रानी।
क्या है ना कि मेरा नाम सुनिए नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि आप मुझे बुला रहे हैं। अच्छा, तो अब आपको सुनिए ना कहूँ तो और क्या कहूँ? अरे आप मुझे दिगंबर बुलाइए। क्यों मेरे सिर पाँव मिल रहे हैं? अम्मा सुनेगी तो बहुत मानेगी। अम्मा कहती है पति को नाम से नहीं बुलाते। अच्छा, तो फिर एक काम करिए, इससे अम्मा की बात का मान भी रह जाएगा और हमारा दिल। क्या? आप मुझे डीपी बुलाया करिए, आपके खूबसूरत होठों से अपना नाम सुन के मुझे बेहद खुशी होगी। लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं, जिस तरह अम्मा की बात का मान रखना जरूरी है, उसी तरह अपने पति की गुजारिश को प्यार देना भी जरूरी है। ठीक है, जैसा आप कहें। हाय, इस प्यार पे सब कुछ कुर्बान। कितने खूबसूरत हाथ हैं आपके। इन हाथों पर कुछ कहने का मन हो रहा है। सब कुछ तो कह ही रहे हैं आप, फिर इसके लिए किसकी परमिशन चाहिए आपको? तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने जाना, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। भगवान का थोड़ा बहुत खौफ है आपको? किसी कवि की कविता को तोड़ मरोड़ कर अपनी ही बना दी। हम मोहब्बत में सब कुछ जायज है, यही कहाँ कम है कि हमने कविता की आत्मा को जिंदा रखा है। अच्छा, लेकिन बिना छेड़छाड़ के कोई कविता कहीं होती तो उसका सुरूर कुछ और ही होता। अच्छा, अब छेड़छाड़ आपसे न करें तो किससे करें? मैं कविता की बात कर रही हूँ। हाँ, तो कविता को भी आप ही नहीं छेड़ा। आप और आपके बहाने। अच्छा, बिना छेड़छाड़ के चार लाइन सुनो। हाँ, सुनाइए। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है, दिशाएं पास आ गई हैं, हर रास्ता छोटा हो गया है, दुनिया सिमट कर एक आंगन सी बन गई है जो खचाखच भरा हुआ, कहीं भी एकांत नहीं, न बाहर न भीतर। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगता है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे। तुम्हारे साथ है। सर्वेश्वर जी ने प्रेम को कितने खूबसूरत तरीके से बयां किया इस कविता में। सच में। और उन्होंने इसकी काउंटर कविता भी लिखी है। कौन सी? तुमसे दूर जाकर ऐसा लगता है मानो मेरे पंख कट गए और मैं एक सीमाहीन सागर में गिरती जा रही हूँ। यारों के सामने सुगंधा, इस कविता को दोबारा मत पढ़िएगा। हम दोनों आखिरी सांस तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। आप तो भावुक हो गए। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ऐसे ही कह रही थी। मुझे पता है आपको कविताओं का बहुत ज्ञान है, मगर इस विरह वाले ज्ञान को हमारे रिश्ते से दूरी रखिए। अरे अभी तो हमारी नई शादी हुई है, अभी हमें नई दुनिया बसानी है। इस दुनिया में प्यारे प्यारे बच्चे आने हैं। बच्चे? बच्चे? मुझे सिर्फ एक बच्ची चाहिए। अरे वाह, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मुझे भी बच्ची ही चाहिए। है ना? अच्छा सुगंधा, हमारी बच्ची होगी तो उसका नाम क्या रखेंगे? गीता। हम अपनी बच्ची का नाम गीता रखेंगे। गीता ही क्यों?
बचपन से ही ना गीता ने मुझे जीवन जीने की राह दिखाई। जब छोटी थी तो माँ बाबू से गीता का सार सुना, जब बड़ी हुई तो खुद ही पढ़ गई। जब कभी मन विचलित हुआ ना तो मानो ऐसा लगा कि श्री कृष्ण जी स्वयं प्रकट होकर मुझे जीवन जीने की राह दिखाई और इस जीवन को जीने की कला सिखाई। चमत्कार को बहुत ही करीब से महसूस किया है। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी बिटिया का नाम गीता ही हो। वाह, कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि मुझे आप जैसी अर्धांगिनी मिली। भाई जितने खूबसूरत आप उतने खूबसूरत आपके विचार। अब बस भी गए, पत्नी को इतना सर पे चढ़ाना अच्छी बात है। अरे हम वो आशिक नहीं है जो दिल की बात दिल में रखें। हमारा तो ये मानना है कि अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हमारी बिटिया जाएगी किस पर जाएगी? इसका क्या मतलब? अपनी मम्मा पर जाएगी? भाई हम भी चाहते हैं कि वो अपनी मम्मा पर ही जाए। मेरी बेबी इस दुनिया की सबसे प्यारी शख्स जो है। कहाँ से लाते हैं आप इतना प्यार? आपको देख के खुद लोग खुद आ जाता है। हर बात है याद मुझको तुम्हारी, सदा संग रहते दिलाश हमारी। अब दिल को कैसे भरा हो यूं थाम ले। ओ यादों के साए में झमकत बुलाने वो क्या? मान लीजिए कल को मैं नहीं रही तो आप गीता में मुझे देख पाएंगे। सुगंधा, मैंने मना किया ना, इस तरह की बात मत किया करो। इतनी देर में तुमने दोबारा ऐसी बात की है? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, गुस्सा मत होइए। दिस इज नॉट सुगंधा। अच्छा, आई एम सो सॉरी। ये खाना है। हर बार तुम ऐसे ही मना लेती हो। अरे आप मान जाते हैं? मासी बुला रही है। बहानेबाजी नहीं चलेगी। एक्चुअली खाना है। मासी तू बाहर बुला चुकी है। हाँ? बस अब नहीं, बिल्कुल नहीं। सुगंधा नहीं, सुगंधा, सुगंधा नहीं, अरे सुगंधा नहीं। आप नहीं जा सकते। सुनिए सुगंधा, सुनिए सुगंधा। कब से तुम्हारा फोन बज रहा है बेटा? हाँ। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। सर वो कार एक्सीडेंट में जो लड़की हमें मिली थी हाँ, उसके हाँ। फोन का लॉक खुल गया है सर, तो आपको फौरन थाने आना पड़ेगा। अंकिता, रामजग को भेजा तो है, मेरा आना जरूरी है क्या? जी सर, वो बॉडीगार्ड से डील कर रहे हैं, पर आप आ जाते तो अच्छा रहता सर। ठीक है, मैं तुरंत निकलता हूँ घर से। हाँ, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। वो थाने से फोन था मम्मी जी, आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी मेरे को। आप लोग वेट मत करिएगा, बाहर की चाबी है मेरे पास, मैं आकर सो जाता हूँ। हाँ, ठीक है। पापा, थैंक यू सो मच पापा। इतना बिजी होने के बाद भी आप मेरे लिए आए, इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया और मेरे फेवरेट गिफ्ट भी लाए। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पापा के लिए कुछ भी नहीं है ना। अब मैं चलूं? हाँ, बाय बाय।
मंदिर नहीं खुला हुआ है, समझे? ये थाना है, जितना शराफत से पूछ रही हो बताते जाओ। क्या मैडम, साफ साफ बोलो। जय हिंद। जय हिंद क्या सर। अंकिता, जय हिंद क्या सर। अपडेट है? सर सॉरी आपको इतना अर्जेंटली बुलाना पड़ा, बट सर अब ये केस बहुत हाई प्रोफाइल हो गया है सर, क्योंकि सर कार एक्सीडेंट में हमें जो लड़का मिला था वो खुद विधायक अवनीश का छोटा भाई कृष्णा है सर, और एक्स डिप्यूटी सीएम मंगलनाथ का भांजा है सर। और सर सबसे ज़रूरी बात ये कि वो जो लड़की हमें एक्सीडेंट में मिली थी वो एक एस्कॉर्ट है सर, जैसे इस मिश्रा और इंजीनियर ने सप्लाई किया था सर। सर ये वही इंजीनियर है जिसका कॉल हमें साइट पे आया था। एक बात बता बे, सर इतने बाउंसर लेके चलते हैं अपने साथ में? नहीं सर। सर एक्चुअली ये बाउंसर्स कृष्णा के हैं, उसके बॉडीगार्ड्स। सर हमने इनसे पूछताछ करके बहुत कुछ निकलवाने की कोशिश की, पर इन्होंने हमें कुछ भी साफ साफ नहीं बताया सर। अबे कैसी बॉडीगार्डी कर रहे हो तुम? कृष्णा जब डेथ करा कहाँ थे तुम लोग? सर हमारी गाड़ी भैया जी की गाड़ी के पीछे ही रहती थी। हाँ। एक जगह रोक करके भैया जी ने बोला तुम लोग यहीं रुको, हम लोग जरूरी मीटिंग करके आते हैं। फिर साहब हम लोग बहुत देर तक वहाँ इंतजार करते रहे। जब भैया जी नहीं लौटे तो हम लोग घबराने लगे, तो उनके नंबर पर कॉल किया तो उनका नंबर बंद आया साहब, तो इनके माध्यम से मुझे पता चला कि भैया जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, विधायक जी को सूचना दे दी तुमने? अभी नहीं साहब। अबे तो कब दोगे? उनको पता चला तो वो तो हमें जिंदा जला देंगे। अबे नहीं पता चला तो भी जिंदा जला देंगे। चलो निकलो। इंजीनियर। जी सर। एक बात बताओ, जो लड़की को तुमने फोन किया था शुरू से लेकर आखिरी तक, उसके बारे में जो कुछ भी पता है ना, सब कुछ बता दो। भगवान भैया की आत्मा को शांति दें। भगवान भैया की आत्मा को शांति जरूर देंगे। अगर तूने कुछ भी झूठ बोला तेरी आत्मा को शांति मैं दूंगा। सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर। शुरू हो जाओ। सर कृष्णा भैया लड़कियों के बहुत शौकीन आदमी थे, समय समय पर मेरे से ही सेवा लेते थे। कल भी ऐसा ही हुआ था। हम उनके लिए एकदम झक्कास लड़की लेके गए थे, उस लड़की को अपनी कार में बैठाने के बजाय मेरे ही कार में बैठा दिए और अपनी फॉर्च्यूनर की चाबी दिए और कहें तुम बैठो मैं आता हूँ। सर कृष्णा भैया इससे पहले ऐसा कई बार कर चुके थे, इसीलिए मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। जब बहुत समय हो गया तो मैंने भैया को कॉल किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर मैंने तुरंत उजाली को कॉल किया तो उधर से सर आपका जवाब था कि भैया का डेथ हो गया है। सर मैं बहुत डर गया था, इसीलिए फ़ोन पर सर काट दिया था। उजाली का पता बताओ। पता तो नहीं पता है मैडम। ऐसे कैसे नहीं पता है? लड़की तुम ही ने दी थी ना? मैडम लड़की मैंने ही दी थी, लेकिन वो बिल्कुल नई थी। अबे नई थी या पुरानी थी? एड्रेस तो पता होगा ना तेरे को कि आसमान से लेकर आया था उसे। सर कृष्णा भैया इस मामले में बहुत शौकीन आदमी थे और वो समय समय पर दूसरे स्टेट से लड़कियों को मंगवाते थे। अच्छा। हाँ। दूसरे स्टेट की लड़कियों का पता नहीं होता था? पता होता है सर, लेकिन हमें नहीं पता होता। हमें तो उनका ओरिजिनल नाम तक पता नहीं होता है। और सर जैसे क्या है, एक स्टेट से एक लड़की हम भेजते हैं, दूसरे स्टेट से एक लड़की आती है। अच्छा। तो हमें उनका ओरिजिनल नाम भी नहीं पता होता है और हमें उनका एड्रेस भी नहीं पता होता है। अगर इस दौरान किसी लड़की के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो घर वालों को कैसे सूचित करोगे? मैडम ऐसा हमारे जीवन में पहली बार हुआ है। लोग एंजॉय करने आते हैं और एंजॉय करके चले जाते हैं, किसी की भी जान नहीं गई। पता नहीं है मैडम, ये सब पहली बार सब कुछ कैसे हो गया, कुछ नहीं पता। अच्छा इंजीनियर, ये जो लड़की को मंगवाया था ये किस स्टेट से मंगवाया था? सर दिल्ली से। दिल्ली से। तो उसका फ़ोन नंबर होगा तेरे पास? सर फ़ोन नंबर तो है लेकिन दे नहीं पाऊंगा सर। क्यों नहीं दे पाएगा? सर एजेंसी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, मैं उनको ब्रेक नहीं कर प्रोटोकॉल? मैं अपने प्रोटोकॉल ब्रेक करूं? रामचंद। हाँ साहब। एक काम करो। हाँ सर मैं जो गाड़ी में लड़की मिली थी ना, हाँ साहब, इसके नाम पर डालो किडनैपिंग का केस। और अंकिता, जी सर। नार्कोटिक्स वालों को फोन करो, जो भी नशे की गोलियां मिली है सब डालो साले पे। सर मैं गिफ्ट क्या लाया हूं। बताएगा? सर गिफ्ट लाया हूं आपके लिए। गिफ्ट लेगा? रामचंद। सच्चो? जी सर। प्लीज मुझसे तुम्हारा थाना समझ नहीं रहा है। नहीं नहीं सर। प्रणाम सर। जय हिंद। ये बताओ जी, कब से ये थाना चला रहे हैं? सर मत करो, जो पूछ रहे हैं वो बताओ। 2 साल हो गए सर। अरे हम पैरवी कराकर तुमको इस थाने में लाए थे इसी दिन के लिए कि हमारे भाई को लावारिस लाश बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। वो कोई राह चलता हुआ आदमी नहीं था, विधायक अवनीश का भाई था। क्या भाई दिगंबर,
मतलब पूरा शहर विधायक जी के भाई कृष्णा को पहचानता है और तुम और तुम्हारी ये पूरी टीम उसको पहचान नहीं पाए? सर चेहरा इतनी बुरी तरीके से डैमेज था सर, उसको पहचान पाना बिल्कुल भी मुश्किल था सर। है दिगंबर, वो मेरा भाई था, समझे? समझाओ इसको। सर जो भी घटनास्थल पर चीजें मिली उससे ये पता लगा पाना मुश्किल था कि वो विधायक जी का छोटा भाई कृष्णा। गाड़ी में ना तो कोई आईडी मिली सर, चेहरा बुरी तरीके से डैमेज हो गया था। अब बताइए सर कैसे पता चलता कि वो कृष्णा है? पुलिस में रहकर ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती डीपी? सर बताया तो सर। हाँ ठीक है विधायक जी, विधायक जी ये आईओ है दिगंबर। 2 मिनट लगा तेरी वर्दी उतरवाने में। जिसे अपने क्षेत्र के माननीय लोगों के बारे में ना पता हो, उनके घर वालों के बारे में ना पता हो, वो लोगों की रक्षा क्या खाक करेगा? सर बॉडी को पहचान पाना संभव नहीं था। है दिगंबर, दोबारा बॉडी मत बोलना। कृष्णा नाम है उसका, भाई है हमारा वो। जी सॉरी सर, जी सॉरी। विधायक जी आप बैठिए। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? सच्चो जी सर। ये दलाल टाइप के लोगों को थाने में बिठाकर क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन है दिगंबर ये? सर जो आपके भाई की गाड़ी में लड़की मिली है सर, इसी ने सप्लाई की। बैठाओ रामदेव, बैठाओ उसे। आप बैठो। आप बैठिए सर। हाँ बैठिए। दिलबहादुर विधायक जी पानी लेके आओ। रिपोर्ट तैयार हो गई? जी सर, बुनियादी रिपोर्ट दर्ज हो गई है सर, और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी सर। क्या क्या लिखा है रिपोर्ट में? सर घटनास्थल पर जो कुछ भी मिला और दिखा उसको उसी तरीके से रिपोर्ट में दर्ज कर दिया गया सर। लड़की के बारे में भी लिखे हो क्या? जी सर। उसको हटा दो, रिपोर्ट में लड़की का जिक्र नहीं होना चाहिए। लेकिन सर वो हट जाएगा विधायक जी, हट जाएगा। अरे सर कैसे हट जाएगा सर, कानूनी कागजों में चढ़ा दिया गया है, उसे कैसे हटा पाएंगे सर? अभिलेख में चढ़ गया? जी सर। है दिगंबर, हमारा भाई मरा है, हम नहीं, और हमें ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए जो जैसे कहा जा रहा है वैसे करो। कब क्यों कैसे ये सवाल करने का हक तुझे किसने दिया बे? अरे सर आप गलत समझ रहे हैं सर। तू मुझे सही गलत बताएगा? तू जो पूछ रहा हूं वो बता। सर वर्दी ने सर। तेरी वर्दी की दिगंबर, विधायक जी कह रहे हैं तो हो जाएगा सर, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी बदतमीजी से बात कर अरे रहे हैं। मैं बदतमीजी से बात कर रहा हूँ, बदतमीजी से बात कर रहा हूँ। अबे समझाओ इसको। सर इस टोन में बात करेंगे। अरे एक सेकंड, वो हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक हैं। हो जाएगा विधायक जी, हो जाएगा ना। सर कैसे हो जाएगा सर? नहीं हो पाएगा सर। समझो दिगंबर थोड़ा बात को। 24 घंटे का तो तुझे पुलिस लाइन से अटैच करवाऊंगा। सर रिपोर्ट फिर भी नहीं बदली जाएगी सर। चुप हो जाओ दिगंबर। ऐसा है या सच्चो? अब यहाँ जितनी बात होनी तो हो गई, तुमसे ये तुम्हारा थाना संभल नहीं रहा है। अब ये पूरे थाने की परेड मामा जी के सामने होगी, तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि नौकरी कैसे की जाती है। नहीं विधायक चल। नहीं विधायक जी मेरी बात सुनिए। विधायक जी सॉरी। ये क्या किया तुमने दिगंबर? सर आपने देखा ना सर कितनी बदतमीजी से बात कर रहे थे वो, मैं हटा देता सर। अरे उसका भाई मरा है, ऐसे वक्त पे ऐसी चीजें हो जाती हैं। सर दिस इज नॉट फेयर सर।
कृष्णा कृष्णा आंखों जा मंगा। हमारा कृष्णा हमारा मंगा। मामा जी, कृष्णा के देख रेख में इन्हीं लोगों को रखा था और ये हरामी गाड़ी में बैठ के गाना सुन रहे थे, उसका एक्सीडेंट हो गया। हरामखोर, तुम लोगों को स्कॉर्पियो पे घूमने के लिए रखे हैं, अय्याशी करने के लिए रखे हैं, सफारी सूट पहना के। हरामी, तुम लोगों को एक काम सौंपे थे कि कृष्णा के साथ उसका साया बन के रहना, लेकिन तुम लोगों से वो भी नहीं हो सका। तुम सभी को बेवकूफ बना के चला गया और तुम लोग गाड़ी में बैठ के गाना सुनते रह गए। एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, कृष्णा पोस्टमार्टम के लिए चला गया और इन लोगों को कानों कान खबर तक नहीं हुई। हरामखोर कुत्ता। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम विधायक। सीएमओ, पोस्टमार्टम हाउस का कोई भी औजार अगर हमारे कृष्णा के शरीर पर लगा तो हम पूरे अस्पताल का पोस्टमार्टम करेंगे। सर बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता सर। जैसे मुझे पता चला कि कृष्णा भैया हैं, बिल्कुल सर सम्मान फूल माला चढ़ा कर रखे हैं सर। सर आपकी आज्ञा हो तो ले आए सर। हम खुद स्वर्गरथ तैयार कर रहे हैं जी सर। हम खुद चलेंगे कृष्णा को लेने। सुमेंदर जी मामा, स्वर्गरथ तैयार हो गया? हाँ हो गया। एक 20 बाई 20 का बड़ा सा बैनर बनवाओ। हाँ वो भी। बीच में कृष्णा का फोटो लगवाओ जी। एक तरफ मामा जी का जी और एक तरफ मेरा जी। जल्दी करो। जी जी बिल्कुल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हुई सीएमओ? मैं कुछ समझा नहीं सर। किसी दूसरी भाषा में पूछ लिए का? सॉरी सर, सॉरी सॉरी। अरे सीएमओ साहब, मंगल भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए थोड़ी मना किए हैं, पोस्टमार्टम करने से मना किए हैं बाबू। अरे समझ गया सर, समझ गया समझ गया समझ गया। आपको पता है क्या लिखना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या हम बताएं? नहीं सर, सर आपका गाइडेंस मिल जाता तो थोड़ा रिपोर्ट बनाने में आसानी हो जाती सर। इसे कहते हैं अधिकारी। जब खुद तमीज ना हो रिपोर्ट बनाने की तो कम से कम सर झुका के सुझाव ही मांग लेना चाहिए। गंगा? हाँ मामा जी, यही है वो। अवनीश आते हैं उस पे, रुको। सुमेंदर बेटा। जी मामा जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाओ। तैयार मामा जी। लाओ जल्दी कर। स्वयं साइन कर। जी सर। पेन स्पष्ट लिखा है ना? स्पष्ट लिखा है कि दोबारा लिखवाएं? सब ठीक है सर, सब ठीक है। जल्दी करो। हो गया। निकलिए। जी सर, प्रणाम प्रणाम विधायक जी। सीएमओ जी सर। अगर यहाँ हुई बातचीत का पता किसी भी तरह मीडिया या विपक्षियों को चला तो तुम नौकरी से हाथ तो धोगे ही, साथ ही तुम्हारे परिवार की कुंडली भी है हमारे पास। अरे सर सवाल ही नहीं पैदा होता सर। समझदार हो किसी को तुम। नहीं पता चलेगा। हाँ हाँ। अगेन सॉरी फॉर योर लॉस सर। अरे लॉस बोला कृष्ण को। सर लॉस नहीं, लॉस लॉस LOSS। सर इसका मतलब है कि भगवान कृष्णा भैया को अपने चरणों में स्थान दे, जैसे सर आप लोग हमको अपने चरणों में स्थान दिए सर। ठीक है तुम जाओ सीमो, जाओ। ठीक है, जय बोल। हाँ प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम। क्या महाराज, SHO साहब पैर और छूने की तमीज भूल गए हैं क्या? या हम सिखाएं?
नहीं सर, प्रणाम तो हम किए, बाकी पैर मत छुड़वाइए, अभी थोड़ा वर्दी में है तो। हा हमारा पैर छुएंगे तो इनके वर्दी में दाग लग जाएगा। हाँ? नहीं सर, वो क्या है ना, आजकल थोड़ा मीडिया वगैरह में फोटो खींच जाता है तो कहीं हमारे साथ फोटो आएगा तो ये बदनाम हो जाएंगे, पब्लिक फिगर है। सर आप तो बुरा मान गए सर, आप माई बाप हैं सर, ऐसी बात नहीं करिए। बाकी सर पूरे बाहर 11 गनर खड़े करवाए हमने कृष्णा भैया को सलामी देने के लिए। हमारे दरबार के नियम भूल गए का जस्सो? नहीं सर, बताइए। तुम्हें पता है ना कि हमारे दरबार में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। सर कृष्णा भैया के दुख में हमें याद नहीं है। अब याद आ गया ना? जी सर। तो छोड़ आइए, जाइए। मामा जी हम छोड़ कर आते हैं। कमनीश, जस्सो साहब छोड़ आए। ये सच्चो साहब? जी सर। घर में महिला कार्यकर्ता आ रही हैं, तो उनके देख रेख में मैम का ड्यूटी लगवाओ घर पर। कमनीश, जी मामा। कृष्णा मरा है, हम नहीं, हमारा दरबार है ये। सॉरी मामा जी। सॉरी मामा जी। रिपोर्ट तैयार हुई है जस्सो? जी सर, पुरानी वाली हटाकर नई रिपोर्ट तैयार करवा। पुरानी नहीं, हम नहीं जानते, लिखोगे क्या उसमें? जैसा आप आदेश करें सर। तो यहाँ क्या तफरी करने आए हो? पूरी प्लानिंग के साथ आना चाहिए था ना। सुमेंद्र बेटा, जी मामा जी। थाना वाला रिपोर्ट ला, थाना वाला। कृष्णा भैया रात को देवा रोड पे गाड़ी चला रहे थे। जी। कृष्णा भैया गौ प्रेमी थे। जी। हाईवे पर अचानक गौ प्रवेश होने के कारण कृष्णा भैया गौ माता को बचाते बचाते गाड़ी का संतुलन खो बैठे, जिससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई। एक रिपोर्ट कहाँ है? बरामदी वाला। कृष्णा भैया गाड़ी में बरामद हुआ हनुमान जी की मूर्ति, प्रसाद, गंगा जल, पानी। हाँ, अब साइन करो गंगा, जल्दी साइन करो। सर लगता है भैया ने ये रिपोर्ट प्रेस रिलीज के हिसाब से बना दी है। थोड़ा प्रशासनिक भाषा में अगर आप इसे टाइप करवाते थे तो सर बड़ी मेहरबानी हो जाती। अच्छा, अब तुम हमको प्रशासनिक भाषा सिखाओगे? सुमेंद्र बेटा। जी मामा जी। प्रशासनिक भाषा में जस्सो साहब का इस्तीफा लेटर टाइप करो। अभी कहता मामा जी। नहीं सर, सॉरी सर, हो गया सर। समझ गए सच्चो साहब? जी सर। ठीक। कमांडर। हाँ जी। सुनने में आ रहा तुम्हारा थाना तुमसे संभल नहीं रहा है जस्सो। नहीं सर, माननीय विधायक जी के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसके बाद मैंने बहुत डांटा है इसको और इसे अपनी गलती का पूरा पछतावा है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग? मामा जी ये खुलेआम कह रहा था कि जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। माननीय विधायक से कैसे बात किया जाता है इसकी तमीज तुम्हें हम सिखाएं? वर्दी हटवा कर ऐसी जांच करवाऊंगा, पूरा जीवन कोर्ट के चक्कर लगाओगे हराम खोर। खाकी कब खादी से बड़ी हो गई रे? आगे से ऐसा नहीं होगा सर। होना भी नहीं चाहिए। सॉरी सर। सॉरी क्या बोलता रहता है? सॉरी सर। और एक बात ध्यान रख, सबसे महत्वपूर्ण बात जी, लड़की को इसके शिकायत करो। समझे? लेकिन लड़की की बॉडी को कैसे जस्टिफाई करेंगे सर? साले तमीज नहीं है क्या? जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। सर इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं हूं सर। नौकरी से जी भर गया है क्या वे तुम्हारा? साले शुक्र मनाओ कि ये परिवार कृष्णा के मातम में डूबा हुआ है, वरना सिंगल पीस में बाहर नहीं जा पाते। ओए, बाहर करो साले को, बाहर कर। जाओ। मामा जी इसको इस केस से ही बाहर कर देते हैं। सही कहा अवनीश, नहीं तो ऐसे समस्या पैदा करता रहेगा। अवनीश, अगर इस समय हम इसको केस से बाहर करेंगे तो मीडिया और विपक्षियों का शक हमारे ऊपर तुरंत आएगा। हमें बहुत सोच समझ के इस वक्त फैसला लेना चाहिए। मैं इसको संभाल लूंगा सर, आप निश्चिंत रहें। तब से तो तुम यही कर रहे हो हैं? तुमसे ना संभाल रहा हो तो मैं एसपी को फोन मिला। नहीं सर, नहीं फोन मिला सर।
इस समय वैसा करना भी सेफ नहीं है, लोगों को तुरंत शक जाएगा। मैं संभाल लूंगा। तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ चस्सू, नजर रखना इस पे। जी सर। चालबाज लगता है। आप निश्चिंत रहें, 24 घंटे में इस पर नजर रखूंगा। ये बताओ, लड़की के बॉडी को कैसे जस्टिफाई करोगे? विधायक जी, वो हमारा रोज का काम है, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। कोई ना कोई तरीका ढूंढ नहीं लेंगे। लड़की को स्कूटी बैठा के नदी में गिरा के आत्महत्या लिखो। हाँ जी सर, जैसा आपने कहा है वैसा ही कुछ दिखाएंगे सर। बिल्कुल। जी सर। निकलो। प्रणाम सर। प्रणाम। रुको है, ऐसे जाओ, मीडिया है आगे ना, पीछे रास्ते जाओ। जी सर। जी सर। जल्दी जाओ। जी जी सर। मामा जी, बाहर प्रेस वाले आए हैं, ठीक है? धूप में इंटरव्यू देना है तो चश्मा लगा लीजिए, समझ रहे हैं? हाँ अरे हाँ। रुकिए, अरे अवनीश पकड़ो भाई। क्या बोले हो? अरे बाहर मीडिया वाले आए हैं, हाँ चल के वीडियो का एक बाइट दे दीजिए। अरे वीडियो जो बाइट वाइट हम नहीं देंगे, जो रिपोर्टवा लिखवाया हूँ सुमेंद्र, दे के वही दे दो, छपवा दो। हम बाहर नहीं जाएंगे, हमारा बुखार लगा है, हाँ तबीयत खराब है। चलो वही रिपोर्ट दे दो। ठीक है। आज आप इतने बेचैन और बेबस क्यों नजर आ रहे हैं? कितनी अजीब बात है ना अंकिता, कि एक ही रात में 2 मौतें हुई। एक के यहाँ पर आज 13वीं है, पूरा थाना वहां खड़ा होकर व्यवस्था संभाल रहा है, दूर दूर से नेता आकर संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, फोटो पर माला चढ़ाई जा रही है जैसे वो कोई महापुरुष हो, और दूसरे के यहाँ पर पता तक नहीं कि उसकी मृत्यु हो गई। साहब उसी केस में आप उलझे रहते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इस थाने में पहले भी कई ऐसे केस आए हैं जहां लाश को क्लेम करने कोई आया नहीं, और फिर अंतिम संस्कार भी तो हम पुलिस वालों ने ही किया है। तो फिर इस केस में ऐसा क्या है जिसने आपको इतना ज़्यादा बेचैन बनाया हुआ है सर? मुझे खुद नहीं पता अंकिता। आपको पता नहीं है या आप बताना नहीं चाह रहे हैं? मुझे सच में नहीं पता अंकिता कि मैं इतना बेचैन क्यों हूँ। शायद मैं एक बेटी का बाप हूँ, इसलिए ये सोचकर मेरा कलेजा फटता है कि उस बाप का क्या हाल हो रहा होगा जिसकी बेटी पिछले 13 दिन से घर पर नहीं गई। बात आपकी ठीक है सर, पर आपको नहीं लगता कि अगर घर वाले इतना परेशान हैं तो उन्होंने अभी तक हमें फ़ोन क्यों नहीं किया, और ना ही उसके फ़ोन पर घर वालों का कोई नंबर सेव था? हाँ साहब, जहाँ तक मेरी समझ कहती है अंकिता, जो फ़ोन हमें बरामद हुआ है वो शायद उसके प्रोफेशनल यूज़ के लिए होगा। हाँ ये भी हो सकता है। और उसका जो पर्सनल फ़ोन होगा वो तो कहीं पर रखा होगा। जितना बेचैन हम लोग उसके घर वालों को ढूंढने के लिए है ना अंकिता, उतनी ही बेचैनी से उसके घर वाले उसको ढूंढ रहे होंगे। सर, अब आप जो कुछ कर सकते हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, और वैसे भी वो लड़की यहाँ अपनी मर्जी से आई थी सर, उसे कोई ज़बरदस्ती यहाँ नहीं लाया था, और ये जो कुछ भी हुआ ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट है सर। अरे सर, कोई मर्डर थोड़ी नहीं हुआ है उसका। अरे मैंने कब कहा कि उसका मर्डर हुआ है? मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक बाप को हक है ये जानने का कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। और माँ को सर? हाँ, माँ को भी है। मैं एक बाप हूँ तो शायद बाप का दर्द ज़्यादा महसूस कर पा रहा है। दिन में 3 बार अपनी बेटी से बात करता हूँ, और अगर एक बार भी फ़ोन ना उठे तो मेरा दिल बेचैन उठता है अंकिता। तो सोचो, पिछले 13 दिन से उस बाप का क्या हाल हो रहा होगा जिसकी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची। रामजग, अरे साहब, लड़की का पता चल जाएगा, हम है ना। अगर पल जाए तो एहसान होगा रामजग। हाँ साहब। अरे बिटिया है। अरे बेटा। अल्लाह। बेटा, इस टाइम यहाँ पर क्यों? अरे बिटिया रानी बहुत जिद कर रही थी कि पापा से मिलने चलना है। और आप भी पिछले कई दिनों से कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं, न घर समय से आते हैं न खाना खाते हैं, तो हमने सोचा कि बिटिया की जिद पूरी कर देंगे और आप खाना भी खा लेंगे। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा किया। मैंने तो बहुत अच्छा किया, पर आप ये बताओ कि आपने सुबह से क्या क्या खाया है?
मैंने सुबह से क्या किया? मैंने सुबह खाया पीटीज और फिर फैन और रामजग। हाँ साहब। वो क्या था वो? अरे साहब लौंग लत्ता। लौंग लत्ता बहुत अच्छा था बेटा। पापा मैंने आपको कितनी बार कहा है अपनी डाइट हेल्दी रखा करो, हेल्दी चीजें नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, आप मेरी बात ही नहीं सुनते। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे आगे से पक्का ध्यान रखा जाएगा, बस पक्का? पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। एक और बात बताइए। हाँ? आपने मम्मा से फिर से बात नहीं की ना? आप मम्मा को जानबूझकर क्यों नाराज करते हो पापा? अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। समस्या आपने खड़ी की है, समाधान आप करिए। बोलो पापा। मम्मा ऊपर चंद्रमा जी पर परेशान हो रही हैं, आपको बार बार फोन कर रही है। एक तो आप फोन उठाते नहीं है और ऊपर से आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। पता भी है मम्मा कितना नाराज है। सारी लाइट्स ऑफ थी कल चंद्रमा जी की। बेटा तुमने अपने बर्थडे पर कहा था कि तुम्हारी अनु मैम ने बताया है कि वो रोटेशन की वजह से शेप चेंज करते हैं मून जी, और तुम बहुत समझदार भी हो गई हो और तुम्हें डेथ का मीनिंग भी पता चल गया है। फिर ये सवाल क्यों? नहीं, वो सारी बातें गलत थी और इसी के लिए तो मैंने अपनी मैम से लड़ाई की और उनको समझाया कि मेरे पापा को मून के बारे में ज्यादा पता है। कुछ नहीं पता है पापा को मून के बारे में, और तुमने मैडम से लड़ाई की। दिस इज रॉन्ग। हाँ देखा नानी, मैं कह रही थी कि पापा उस बात से नाराज है। नाराज किस बात से भाई? अरे बिटिया के जन्मदिन पर आपकी और बिटिया की बात हुई थी कि चंद्रमा अपने आकार क्यों बदलता है। इनकी मैडम ने कुछ बताया था और इत्तेफाक से उसी दिन के बाद से आप कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हैं, इनको समय नहीं दे रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि उस दिन इन्होंने आपकी बात काट दी थी, इसलिए आप इनसे नाराज बैठे हैं। अब समाधान करिए इसका। पापा आप हंस कैसे सकते हो? अरे हमारी प्यारी बिटिया सामने है, हंसू नहीं तो क्या रहूं? दिस इज नॉट फेयर। आप मुझे ये बताओ कि आपने मम्मा का फोन क्यों नहीं उठाया? फोन क्यों नहीं उठाया? क्योंकि तुम्हारी बट्टा मम्मा फोन तभी करती है जब मैं ऑफिस में होता हूँ, और उनको करनी होती है लंबी सारी बात। अब आप ही बताओ कि पापा फोन कैसे उठाए? अच्छा, तो अगर कल को मैं भी कभी ऐसा ही करूँ और आपका फोन ना उठाऊं तो क्या आप नाराज नहीं होगे? मुझे पता है ऐसा कभी बिटिया रानी करेगी ही नहीं। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, पापा हैं। एक मिनट नानी, आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती ऐसा? क्योंकि तुम मेरी दुनिया हो बेटा, और तुमसे अगर एक दिन भी बात ना हुई ना तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और मुझे पता है मेरी बिटिया रानी मुझे इतना कष्ट तो बिल्कुल नहीं देगी, है ना? अरे ये भी तो बस कही रही है, इनके भी तो प्राण बसते हैं पापा में, दिन भर सिर्फ पापा की बातें। सच्ची बेटा? मुझे तो पापा से एक प्रॉमिस करो। पहले प्रॉमिस बताइए। कि तुम कभी भी पापा का फोन उठाना बंद नहीं करोगी। आई प्रॉमिस यू पापा, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। ओके? वेरी। अब चले? इतनी जल्दी? अरे अभी तुम्हारा कल का होमवर्क नहीं हुआ है। फिर से होमवर्क? होमवर्क नहीं किया तुमने? समझाइए। होमवर्क करो पहले कंप्लीट, और फिर थोड़ी देर में आते ही गेम खेलेंगे। पक्का? पक्का। फिर टाइम से आओगे? हाँ बिल्कुल। ओके बाय, आई लव यू। लव यू टू। चाचू। हाँ बेटा। चलो ना मुझे डेयरी मिल्क चॉकलेट दिलाओ। एकदम चलो बेटा, तुमको दिलाते हैं, चलो आओ। और मैं तुम्हें चिप्स दिलाऊंगी। ओके। आओ जल्दी आओ। बेटा पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। नहीं। मुझे रामचंद्र ने सारी बातें बताई। मैं बस ये कहूँगी कि परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होता है। आप अपने स्तर से जितना कुछ कर सकते हैं बस उतना करने का प्रयास करिए और अपने मन को शांत करिए। और एक बात और, सुगंधा बताती थी कि आप जब परेशान होते हैं तो सिगरेट बहुत पीते हैं। सिगरेट मत पीजिएगा ज़्यादा, सुगंधा के लिए। और अगर आपको कुछ लगे ऐसा कि आप मुझसे साझा कर सकते हैं तो ज़रूर साझा करिए। नानी चलो ना। हाँ बेटा चलो। पापा। हाँ बेटा। याद से मम्मा को फोन कर लेना, बहुत नाराज है वो आपसे। हाँ बस देखो अभी कर रहा हूँ, देखो। यस गुड बॉय। यारों
मुझे तो बड़ा गुमान था खुद पर कि आपने हमसे जो वादा एक बार कर दिया वो आप तोड़ नहीं सकते। अगर आप यहाँ तो हमारे प्राण को धुएं में उड़ा रहे हैं। अरे हमारी इतनी हिम्मत कहाँ की आपसे किया गया वादा तोड़कर? हिम्मत तो आपकी वर्दी में इतनी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हमारा प्रेम है जिसमें हमें घमंड है। और आपका ये लाइटर इसे जला देने पर तुला है। अरे अभी इस कम वक्त लाइटर को हम फेंक देते हैं। धुआं लाइटर से नहीं इस सिगरेट से आ रहा है। तुम्हारी क्राइम पेट्रोल वाली निगाहें मुझे ढूंढ कैसे देती हैं? अरे अभी तो बस जला ही रहा था कि तुम्हारे। मसला ये नहीं है कि कब जलाए, मसला ये है कि क्यों जलाए। क्या है जो आपको परेशान कर रहा है? मैंने कितनी बार कहा है अपने मन में कोई बात मत रखा करिए। जो कुछ होता है मुझे बता दिया करिए, मन हल्का होगा। एक केस ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। 3 दिन हो गए और कोई लीड नहीं मिल रही। बहुत कम ही ऐसा होता है कि घटना के इतने दिन बाद तक कोई लीड न मिले। समझ नहीं आ रहा कि गलती हो कहाँ रही। शांत मन से बैठ के सोचिए, कोई ना कोई हल जरूर निकल आए। इस तरह सिगरेट पीकर अपनी सेहत से खिलवाड़ मत करिए। मैडम सब कुछ करके देखिए ना, दिमाग में इतना उलझन है कि लगा बिना सिगरेट के काम नहीं चलेगा, तो बस जला रहा था। अगली बार ध्यान रखिएगा, अगर हम वादे तोड़ने पर आ गए तो नौकरी नहीं कर पाएंगे आप। अब ना वादा टूटेगा ना नौकरी छूटेगी। बस फिजाओं में प्यार है। इस बहते हुए प्यार के बीच एक जरूरी सूचना भी सुन लीजिए। जरूरी? हाँ, हमारा स्कूल एक एजुकेशनल टूर पे जा रहा है। हमें भी साथ जाने का ऑर्डर आएगा। कितने दिन के लिए? 3 दिन। अच्छा, और गीता? हमने भी गीता का सोचकर मना कर दिया, पर प्रिंसिपल सर ने कहा सारे टीचर्स का जाना जरूरी है। लेकिन तुम्हारे बिना गीता कैसे रहेगी? मुझे पता है, मैंने माँ से बात कर ली है। माँ ने कहा है कि वो सब संभाल लेंगे। ओफो, अब नौकरी अपने हिसाब से तो होती नहीं है। ऊपर से जो ऑर्डर आता है वही फॉलो करना पड़ता है। मैं तो बस वही कर रही हूँ। अच्छा, गीता तो तुम्हारे संभालेगी और मुझे कौन संभालेगा? आपकी वर्दी। अरे वर्दी में तुम्हें ना देखे तो उदास हो जाइए। सोचो मेरा क्या होगा। अजली, सिर्फ 3 दिन की बात। अपनी इस वर्दी का और खुद का ख्याल रखें। जब वापस आऊंगी तो दोनों की पूरी खातिरदारी होगी। हाँ। मत जाओ यार। मान जाओ यार, जाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, हर घंटे मुझे अपडेट देते रहना, बच्चों के साथ उनका भी ख्याल रखना, और हाँ, यहाँ को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहना, मैं सब समझूंगा। मुझे पता है आप संभाल लेंगे, तभी तो मैंने जाने का फैसला किया है। अच्छा, अब चलती हूँ, मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है। मार्केट से कुछ लाना मैडम तो बता दीजिएगा। नहीं, मार्केट से कुछ नहीं लाना है। स्कूल वालों ने कहा है वो सब मैनेज कर लेंगे। मैं बस कपड़े लेके जाऊँ। अच्छा, चलती हूँ, बहुत लेट हो रही है। अच्छा सुनिए, अगली बार किसी अनजान व्यक्ति का केस लड़ने के चक्कर में अपनी बीवी से क्या हुआ था तोड़ मत दीजिएगा। अब कितना सुनाएंगे मोहतरमा, मान तो लिया गलती। आप अभी बीवी समाज से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। हाँ, अब गलती तो आपने कर दी। सुनाना कब तक है ये हम तय करेंगे। आप बस ये देखते जाइए कि मामला हम कहाँ तक लेके जाते हैं। बड़ी चिंता हो रही है आपको? नहीं होनी चाहिए। जरूर होनी चाहिए, धर्म है आपका। याद आ गई हमारी? क्या आप बोल रहे? आप मेरी बात सुधरने से कर रही हैं? अरे ऐसे
कैसे? लेकिन फिर सुगंधा ही कैसे? अरे उसने वादा किया था लौटने का। आप पानी का छींटा मारिए, वो उसमें आ जाएगी। अरे मैं कह रहा हूँ करीना एक बार प्लीज, आप पानी का छींटा तो मारिए। सुगंधा कितने घंटे लगे तुम्हारे बिना? सुगंधा 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 सुगंधा। सब आप ठीक है ना? बैठिए साहब, बैठिए साहब, पानी पीजिए पहले। अरे रामचक, तुमको बोला था वो लड़की का पता लगाओ। अरे साहब, इंजीनियर और मिश्रा कब से आके बैठे हैं साहब। अरे मिंजी, क्या हाल है भाई? कैसे हैं सर? बढ़िया, बैठो बैठो। अरे साहब, ये तो डर रहा था। ये तो मिश्रा से बोले हैं कि कुछ होगा नहीं, हमारे भरोसे पे ही आया है। इंजीनियर, एक बात बताओ भाई, ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो तुम? किस तरीके का बर्ताव सर? फोन तुम्हारा बंद है, घर पर ताला है और पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गए। हाई प्रोफाइल केस है सर जी, ऊपर से आदेश था अंडरग्राउंड होने का। आप तो जानते ही हैं कि विपक्षी दल कब किस बात को मुद्दा बनाकर नेशनल न्यूज छाप दे। सतर्क रहना पड़ता है और सबसे ज़्यादा तो सतर्क पुलिस वालों से रहना पड़ता है। मिश्रा ने मुझे बताया कि आप बाकी पुलिस वालों से बिल्कुल अलग हैं। पुलिस में हो कि भी आप सिस्टम के हिस्सा नहीं है। और ये भी बताया कि आप उस लड़की के घर वालों को सूचना देना चाहते हैं। इसीलिए सर मैं आपसे मिलने आ गया। इंजीनियर, वो जो तुमसे फोन पे बात हुई थी, हमारी एजेंसी वाला, उसका जो तुमने नंबर दिया वो बंद आ रहा है, ऐसा क्यों? सर, जब कोई मामला फंस जाता है तो नेक्सस का हर मेंबर अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है। क्यों मिश्रा? एकदम। हाँ, और सर कोई लफड़े में नहीं फंसना चाहता ना सर। मतलब जब तक लड़की इस्तेमाल में आई तब तक ठीक, और फिर उससे मुंह फेर लो। तुम्हारे प्रोफेशन में इंजीनियर, लड़कियां प्लेजर का जरिया होंगी, लेकिन उनका एक सच ये भी तो है कि उनके घर वाले उसका घर पर आने का इंतजार कर रहे होंगे। ये बात मैं भी समझता हूँ सर, लेकिन इन सब मामलों में वीआईपी लोग इन्वॉल्व होते हैं। हमें मजबूरन अपना जुबान बंद रखना पड़ता है। तुम अपनी जुबान बंद रखो इंजीनियर, बस किसी तरह अपने हमराई एजेंसी से उस लड़की का पता बता दो। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। देखो, तुम चाहोगे तो ये तुम्हारे लिए काम आसान है। हा? नहीं, इतना भी आसान नहीं है सर। हमराही एजेंसी की मालकिन शीतल लोढ़ा जी को आप नहीं जानते हैं, बहुत ही अजीब हैं। लेकिन सर मैं आपको ज़रूर उनसे मिलवाऊंगा। बिल्कुल। वैसे भी सर लड़कियां इस प्रोफेशन में खुद आती हैं, अपनी असली पहचान खुद छुपा लेती हैं, जबकि नाम नंबर सब बदल देती हैं। सर वो खुद नहीं चाहती हैं कि उनका असलियत जाने, लेकिन सर मैं कोशिश करता हूँ कि वो लड़की कहाँ से आई थी। ठीक है सर? इंजीनियर, हाँ, उस दिन जब विधायक जी आए थे, हाँ, तो तुम्हें देखते ही मारने लगे। हाँ। फिर तुम्हें अपने साथ ले गए, ऐसा क्यों भाई? वो तो कृष्णा भैया से भी पुराने क्लाइंट थे, बिना सर्विस के एक दिन भी नहीं रह पाते थे। सर अब विश्वास नहीं मानेंगे, आज 13वीं के दिन भी उन्होंने हमसे सर्विस ली। 13वीं का दिन भी नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। बड़े लोग हैं सर, क्या ही कर सकते हैं। कृष्णा भैया खुद अपनी मौत के कारण बने। चलती कार में उनको फैंटेसी चाहिए होती है। फैंटेसी? हाँ। कैसी फैंटेसी? अरे सर आप समझ जाइए ना सर। अब क्या यहाँ बता दूँ सर? ये सर। हाँ, और सर सर मैं उस लड़की का जो एड्रेस है पता करके आपको बताऊंगा सर। बिल्कुल सर, जो भी हमारा बातचीत हुआ है प्लीज कहीं बाहर लीक ना हो। अरे इस बारे में तुम निश्चिंत रहो इंजीनियर। ठीक है सर। सर चलते हैं सर। और मुझे एक और बात बतानी है। जैसे हमने अपने धंधे के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन आपको हमराही एजेंसी के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया। बताओ। जैसे हमराही एजेंसी है, तो हमने उन्हें कनेक्ट नहीं किया था। रियली में जो हमारे कृष्णा भैया थे वो हमें कनेक्ट करवाए थे उससे। और हमराही एजेंसी का सर ये खास बात है कि वहाँ पे टॉप फाइनेस्ट आइटम्स, सॉरी मैम, यानी कि जो लड़कियाँ हैं वो वहीं पाई जाती हैं, और जो VIPs हैं और जो VVIPs हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो वही पूरी होती हैं सर। तो ठीक है, फिर मिलवाओ हमराही एजेंसी वालों से। बिल्कुल सर, मिलवाएंगे। इंतजार करेंगे सर आपका। ठीक है, चलते हैं सर। नमस्ते मैडम। हाँ रामचंद्र। हाँ साहब। चलो आओ, चलो। अंकिता जी सर। देखो, खेल तो बड़ा हो गया है, समझना भी पड़ेगा। खैर दिल्ली हमारी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती है, पर
जाके देख लेते हैं भाई क्या मिलेगा वहां पर। हाँ मैं भी चलूँ सर? अरे नहीं यार, तुम क्या करोगी वहां पे? पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे। ठीक है सर। ये मेरी लीव एप्लीकेशन है, SHO सर को दे देना मेरे जाने के बाद। जी सर। और बताना कि गीता बेटा का पेपर दिलवाने गए हैं। और सर? हाँ ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बड़े दुख के साथ आप सभी को बताया जा रहा है कि हमारी हमराही की नगीना उजाली का सर्विस के समय डेथ हो गया। आप जानते हैं हमराही यदि मोतियों की माला है तो ये लड़कियां उस मोती की माला की मोतियां। आइए हम सब उजाली के लिए कुछ समय का मौन रखें। अब जैसा कि हमारे धंधे का नियम है, जब भी हम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ लड़कियां एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अदला बदली करते हैं और यदि किसी भी स्टेट में किसी लड़की को कुछ हो जाए तो दूसरे स्टेट में गई लड़की वहीं की हो जाती है। हमने उजाली को तो खोया है लेकिन हमने पाया है शानू को। और आज शानू हमराही से पहली बार सर्विस देने जा रही है। हमराही की प्रथा के अनुसार जब भी कोई लड़की पहली बार सर्विस देने जाती है तो हम अपने ही अंदाज में उसका नामकरण करते हैं और जश्न करते हैं। आज से शानू का नाम हुआ सोनम। शीतल लोढ़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शीतल लोढ़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें जिंदाबाद का कोई शौक नहीं, हमारे साथ दोहराओ, नाम नहीं निशान है। हमराही हमारी पहचान है। नाम नहीं निशान है। हमराही हमारी पहचान है। नाम नहीं निशान है। हमराही हमारी पहचान है। जश्न शुरू किया जाए। कौन जाए हर
नमस्ते दी। जिन्होंने आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिए थे वो बाहर खड़े हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो बुलाऊं? बुलाओ। मिश्रा, हाँ, डीपी सर को अंदर लेके आओ। क्यों इंजीनियर साहब? तुझे पता नहीं दीदी मर्दों से नहीं मिलती? ए बड़वे, देख क्या राजू से कपड़े पहना के लिए क्या? ये क्या इंजीनियर? सर, यहाँ का यही प्रथा है, चोली घाट का। नमस्कार। नमस्कार डीपी साहब, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? माफ करिएगा, आपको थोड़ा इंतजार करवा दिया। बस इंतजार करवाने की वजह जान सकता हूँ इंजीनियर? सिक्योरिटी क्लियरेंस। कैसा सिक्योरिटी क्लियरेंस? साहब, आप तो पुलिस में हैं, आप जानते हैं, जब भी आप किसी वीआईपी से मिलने जाते हैं तो अच्छी तरह चेक होता है। पता है, पिछले आधे घंटे से हमारा जूनियर आपके बॉडी लैंग्वेज को रीड कर रहा है और फिर आपको अंदर जाने दिया गया है। लेकिन यहाँ पर वीआईपी कौन है भाई? अरे सर, दीदी ही वीआईपी हैं। क्यों भाई, इन्हें कुछ बताया नहीं तुमने? सॉरी दीदी। देखिए डीपी साहब, जैसे आप हम लोग को लेकर हमेशा अलर्ट रहते हैं, वैसे ही हम लोग आप पुलिस वालों को लेकर हमेशा अलर्ट रहते हैं। क्या पता कहां से आप लोग प्रकट हो जाएं। अब तो निश्चिंता हो गई ना तुम्हें? हम कभी निश्चिंत नहीं होते साहब। देखिए, जब तक हमारी बातचीत चल रही है ना, वो 2 गनर आप पे पॉइंट किए हुए हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखो इंजीनियर, पहली बात तो ये कि मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि ये मेरा ड्यूटी स्टेट नहीं है। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, तुम मुझसे मिलकर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो मुझ पर। इंजीनियर और मिश्रा से मेरी बहुत रिक्वेस्ट के बाद तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मुझसे मिल रहे हो। अगर तुम्हें वर्दी के बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वर्दी कभी अपनों से गद्दारी नहीं करती। और अगर वर्दी अपनी औकात पर आ जाए तो जो ये पिछले आधे घंटे से तुम्हारा जूनियर मुझे देख रहा है ना, इसके साथ साथ तुम सभी को यहीं से गिरफ्तार कर ले। तुम्हें मौका ही ना मिलता कि तुम्हारे ये 2 गनर मुझ पर पॉइंट करें। क्यों सेनापति जी? अरे डरिए मत, बस ये हमारा अंदाज है। कूल। आपका अंदाज हमें बहुत पसंद आया। जूनियर, सामने आओ बेटा। इसी से सिक्योरिटी क्लियरेंस चेक कर रहे थे। साले ये वाह भाई डीपी साहब, कमाल कर दिया आपने। इंजीनियर, बहुत सालों बाद कोई मर्द लेकर आया है तो साहब के लिए कुर्सी लाओ। अच्छा, कुर्सी लेकर आओ। इंजीनियर, मैं बस तुमसे उस लड़की का पता जानना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके घर वालों का ये जानना बहुत जरूरी है यार। देखिए डीपी साहब, पता जान जाने से जो चला गया वो वापस लौट कर थोड़ी ना आएगा। देखो, जो कुछ भी हुआ वो तो गलत हुआ है, लेकिन अगर उनके घर वालों को ये पता नहीं चला तो ये और भी गलत होगा। देखिए साहब, साहब, आपको हक है जानने का इंजीनियर कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। देखिए साहब, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि ये पुलिस वाले स्क्वाड्स में कब से दिलचस्पी लेने लगे? मैं पुलिस वाले से पहले एक इंसान हूँ और एक बेटी का बाप भी। बात तो आपकी सही है साहब। भाई इंजीनियर, हीरा है ये आदमी। साहब देखिए, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं आपको धीरे धीरे समझाती हूँ। देखिए साहब, हमारे अंडर ऐसे ऐसे बहुत से स्मार्ट जूनियर्स हैं जिनका काम होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे लड़कियों के प्रोफाइल्स को स्टॉक करना। वो देखते हैं उन मध्यम वर्गीय लड़कियों के जिनके शौक बड़े होते हैं, जो शो ऑफ करती हैं, जिन्हें चाहिए होते हैं महंगे फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेशनल ट्रिप्स। फिर वो उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद क्या करते हैं? शॉर्टलिस्ट करने के बाद शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो उनको इनबॉक्स करते हैं, तारीफों भरे मैसेज भेजते हैं, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाउ डू यू डू। लड़की जो है धीरे धीरे लड़के से इम्प्रेस हो जाती है। जब धीरे धीरे लड़की जो है लड़के के वश में आने लगती है, तब लड़का जो है धीरे से उनके कान में हमराही, मतलब कि हमारे बिजनेस का आइडिया डाल देता है। उसके बाद
उसके बाद साहब लड़की थोड़ा सा घबराती है, मना करती है साहब, लेकिन हमारा जूनियर बड़ा स्मार्ट है। ये लड़की को बताता है कि जैसे ही आप हमराही से जुड़ेंगी बहुत ही कम समय में आपके सारे शौक पूरे हो जाएंगे साहब। और लड़की तो मान जाती है साहब। उसके बाद लड़की को जो है जूनियर हमारे पास लेकर आता है नए नाम के साथ, और हम उसके बारे में कुछ नहीं पूछते हैं साहब। ये लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती है क्या इंजीनियर? अरे साहब पढ़ लिख कर क्या होता है आजकल? अरे अगर पढ़ेगी लिखेगी तो नौकरी करेगी अच्छी। इस धंधे में क्यों आएगी भाई? डीपी साहब पढ़ लिख कर ना सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, शौक नहीं। हाँ भाई जूनियर, कितने साल से नौकरी कर रही थी ये लड़की? दीदी 3 साल से कर रही थी। और कहाँ तक पढ़ी थी? मास्टर्स की थी दीदी। उजाले को लाने वाला यही जूनियर था? एग्जैक्टली। एक बात बताओ, उसने अपने घर पर क्या बताया था? साहब वही जो सब बताते हैं। लड़की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है, जॉब फ्लेक्सिबल है, कभी कभी मीटिंग के सिलसिले से बाहर जाना पड़ सकता है, कभी कभी वर्क फ्रॉम होम करने का भी मौका मिल जाता है। इनके घर वालों को शक नहीं होता क्या? रत्ती भर भी शक नहीं होता है सर। सब कुछ इतना परफेक्टली प्लान रहता है कि किसी को कोई भी शक ना हो। वैसे भी सर, जब सबकी ज़रूरतें पूरी हो रही हों तो कई ज़रूरी सवाल खुद म खुद खामोश हो जाते हैं। वाह जूनियर वाह, क्या डायलॉग मारा है। संगत का सर है दीदी। वेरी गुड। जाओ साहब को एड्रेस दो, सब कुछ बताओ लड़की के बारे में। व्हाट्सएप नंबर दीजिए साहब। स्कैन कर दो। भेज दूँगा। जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछूं? पूछिए। बिल्कुल। ये जो तुम मर्दों से इतना नफरत करते हो, ये सब क्यों? ऐसा है डीपी साहब, एक मुलाकात में एक ही फेवर। जाइए लड़की को ढूंढ लाइए। चलो रामजग। थैंक यू। थैंक यू। दीदी आपको नहीं लगता कि आपने इन पुलिस वालों को जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है अपने धंधे के बारे में? देखो जूनियर, आज हमसे मिलने कोई पुलिस वाला नहीं आया था जूनियर, हमसे मिलने एक बेटी का बाप आया था, समझे, जो दूसरी बेटी को उसके बाप के बारे में बताना चाह रहा था। देखो जूनियर, ये पुण्य का काम है, जाओ तुम भी इसे मदद कर दो। समझ गया दीदी, हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हो गए हैं, लेकिन हकीकत में अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। जूनियर, वक्त सब सिखा देता है। गजब फोटो आ रही है बे। डीएसएलआर से भैया, कौन कैमरा है, कौन फोन है? आईफोन 16 प्रो मैक्स है, आप आधी दी दिलाई है। सैमसंग की पैड चलाने वाले लोग। अबे छठी भेल, जब तुम सालों चड्डी में घूमते थे ना, तब मैं 12,000 का सैमसंग का फोन चलाता था। ऐसे ही नहीं, अभय प्रताप सिंह एडवोकेट पूरे इलाके में फेमस है, जाके पूछ लेना। घंटा के एडवोकेट, 5 को केस लड़े हो, 5 आ गए। पापा, ये जो तुम्हारे साथ लड़के के साथ ये दोनों घूमते हैं ना, इनको सालों को पहले तो भगाओ। एक बहुत बड़ा तो लौंडियाबाज और दूसरा साला दारूबाज। तुम्हारे लौंडे को परसों सत्यम की दुकान पे साला सिगरेट पिलवा रहे थे। हम तो कह रहे दोनों को आने मत दिया करो, तुम्हारा लड़का भी हो जाएगा बिगड़ैल। हाँ, इनको इसके साथ घुमा दो, आईएएस बना देंगे आपके लौंडे को। हाँ, बना कर नहीं देंगे। पूछ लो सोमदत्त से, आभा बिटिया को कौन ट्यूशन पढ़ाता था? साले हम पढ़ाते थे, तभी आज वो बढ़िया नौकरी पा गई है, 1,00,000 1.5 लाख रुपया सैलरी पाती है। और तुम साले अनपढ़, यही मर जाओगे यही गाँव में। और बाकी को जो पढ़ाए थे उनका क्या, वो तो फेल हो गए। चरसी बैठे हैं सबके साथ। तुम्हारे जैसे निकम्मे लोगों को तो ब्रह्मो नहीं कुछ कर सकता। अरे यार, तुम सबको ही सिर्फ लड़ने आओ क्या यार? हैं? सोमनाथ भैया, हम कह रहे हैं अब की बार चुनाव लड़ जाओ,
बिटिया पैसा कमा रही है, पैसा कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया प्रधान बन जी हो। अरे जाओ, हमारी बस की बात नहीं है। बुलेट खरीदो, तीनों लोग घूम घूम प्रचार किया जाए। अरे बुलेट नहीं भैया, बुलेट क्या करेंगे, इससे अच्छा है तो बुलोरो खरीद लो, बढ़िया बुलोरो बुकिंग बांधो शादी ब्याह में। महीने में अगर 5 बुकिंग हो गई तो 10,000 रुपये महीने आएगा। ये तो कहेंगे ही बुलेरो खरीद लो, गांव के इकलौते ड्राइवर जो हैं इन्हीं को मिलेगा ना सट्टा। बात तो सही, इतना पैसा तो नहीं है कि बुलोरो खरीदे। अरे तो बुलोरो इतना पे जितना है उतना जमा करो, बाकी सब किस्त पे करवा दो और पैसा आएगा, किस्त जमा करते रहना। पापा ये जितने हैं ना तुम्हारे घर, जब पैसा नहीं आता था, आभा बिटिया नहीं काम करती थी, तब साले कौनों नहीं दिखाई पड़ते। अब जब तुम्हारी बिटिया कमाने लगी है तो तुमको प्रधानी करवाएंगे, तुम्हारा घर बनवाएंगे, तुमको बिलोरो दिलवाएंगे और तुम्हारे लौंडे को बर्बाद करेंगे। इन सालों के पास है ही क्या? हम तो कहते हैं कि तुम लाख रुपया इकट्ठा करो और हमारे साथ चलो, हम बढ़िया प्रॉपर्टी डीलिंग में अपना सेटिंग है और तुमको बढ़िया एक प्लाट दिलवाएंगे। ये क्या प्लाट दिलवाएंगे? लखनऊ के इकलौते बहुत बड़े दलाल हैं। अरे नहीं, बहुत भले आदमी हैं, दलाल नहीं है, बहुत नहीं, अच्छे दलाल हैं, इनकी अम्मा की दलाली खाते हैं ना हम। अबे अम्मा मत जाओ। तुम चुप रहो साले। ये क्या पंचायती लगा रखी तुम लोगों ने? तुम लोग के घर में कुछ काम धंधा है कि नहीं? बस आ गए पंचायती करने। और तू, तेरा तो पढ़ाई लिखाई में तो मन ही नहीं लगता है, बैठ जाता है इन लोगों के साथ। ए जी, आप इन लोगों की बातों में आके बैठ जाते हैं, मुझे पता भी है बाहर कोई आया है। जी नमस्ते, मेरा नाम दिगंबर है, मैं लखनऊ से आया। उजालिया करिए। साफ फोटो दिखाइए, फोटो देख लीजिए। एक बार ये देख लीजिए आप। अरे ये तो आभा बिटिया है। आभा दीदी है। भाई इनको तो ट्यूशन पढ़ाते थे। आभा के पिताजी कौन है आप? जी कुछ अकेले में बात करनी है आपसे, एक बार ये भेज देंगे आप? जी आप समझाइए ना। ये आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी पूछिए। एक बात बताइए कि वो क्या बताकर घर से निकली थी? ऑफिस के काम से निकली थी, ज़्यादातर वो मीटिंग के लिए बाहर जाती रहती है, 2-3 दिन में वापस भी आ जाती है, लेकिन इस बार उसे गए 15 दिन हो गए, अभी तो कुछ पता नहीं। 15 दिन हो गए, आप लोगों ने उससे संपर्क करने का प्रयास नहीं किया? यार कैसे करते भैया, उसके ऑफिस में उसका फोन ले जाना मना है। हमने कई बार कहा कि बिटिया अपने ऑफिस का कोई नंबर हो तो दे दो, कभी कोई जरूरी बात करनी हो तो कम से कम बात तो हो सके, लेकिन वो हमेशा यही कहती थी कि अम्मा ऑफिस में किसी का भी फोन ले जाना सख्त मना है। आपको ये बात कुछ अजीब नहीं लगती? थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन हर ऑफिस का अपना एक नियम होता है, उन्होंने भी ये नियम बना रखा है। लेकिन तुम कौन हो भैया और हमारी आभा कहाँ है? मैं लखनऊ पुलिस से हूँ। पुलिस? हमारी आभा ठीक तो है ना भैया? वो क्या है कि कुछ दिन पहले हमें नदी के किनारे एक लड़की की बॉडी मिली। हमने बहुत पता करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल पाया कि वो कौन है। अखबार में विज्ञापन दिया, लेकिन तब भी कोई नहीं आया। 3 दिन बाद उसका अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने किया। तब से मैं उसकी पहचान में इधर उधर भटक रहा, बड़ी मुश्किल से आप लोगों तक पहुंचा। संभालिए 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 अपने आप को बाबू। एक बात बताइए कि वो आपको लखनऊ बताकर गई थी? मीटिंग के लिए वो अलग-अलग शहर जाती रहती थी, किस शहर जा रही है ऑफिस जाकर ही पता चलता था। वो वापस आती थी, जहाँ भी जाती थी आप लोग के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाती थी। आप लोग संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले, एक आखिरी बार देख भी नहीं सके। हे भगवान, आपने अच्छा नहीं किया। हमारी आभा के अंतिम संस्कार का हमने छीन लिया।
आपको अपने पास जरूर रखनी चाहिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप जब भी लखनऊ आए तो मुझे फोन जरूर करना। मैं थाने पर मौजूद मिला हूं। अच्छा, मैं चलता हूं। कुछ भी जरूरत हो तो जरूर बताइए। ठीक है, धीरज से काम लीजिए, संभालिए। अरे रामजग, हाँ साहब। तुम्हारी चाय आ जाएगी क्या आज? अरे साहब चाय आ गई, थोड़ी मीठी है। कोई बात हाँ। ए चाची। हाँ रामजग। अरे डब्बा में से नमकीन अगर निकल गया हो तो आप भी आ जाइए लेके। हाँ ला रहे हैं भाई, ला रहे हैं। ये लीजिए। बेटा कैसा रहा तो तुम्हारा सफर? अच्छा रहा मम्मी जी। जिस काम से गए थे उसमें कुछ सफलता मिली? पूरी सफलता मिल गई। बहुत पुण्य का काम करके आ रहे हो बेटा, वरना आजकल कौन किसी के लिए इतनी तकलीफ उठाता है। मैं तो संशय में था कि आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। आपने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया और रामजग ने साथ दिया, तब जाके ये काम पूरा हुआ। वरना विभाग तो पहले ही हाथ खड़े कर चुका था और बिना छुट्टी लिए इस काम को करना संभव ही नहीं था मम्मी जी। अच्छा, उस लड़की का क्या नाम था? आवा। कितना प्यारा नाम है। उसके घर वालों को कितना बुरा लगा होगा ना उसके बारे में जानकर। पूछिए मत मम्मी जी। एक तरफ तो दिल में सुकून है कि उनके घर वालों को सच का पता चला, और दूसरी तरफ उनका हाल देखकर मन अभी भी भारी है। अच्छा, कुछ पता चला कि वो इन सब में कैसे फंस गई थी? हंसी नहीं थी मम्मी जी, सोचा समझा निर्णय था। मतलब ये कि कोई जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे नहीं लाया था। बस कच्ची उम्र में बड़े सपने देख लिए थे और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए ना तो खुद को काबिल बनाया और ना ही सही वक्त का इंतजार किया। बस जो रास्ता दिखा उस पर चल पड़ी और बस भटकते चली गई मम्मी जी। तो इस बारे में उसके घर वालों को पता चल गया क्या? उनके घर वालों को सिर्फ यही बताया कि बेचारी नौकरी करते हुए जान गंवा बैठी है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी मम्मी जी कि उन्हें सच बता सकूं। ठीक किया बेटा तुमने। इस बात को जानकर उसके घर वाले जीवन भर इस बात से उभर नहीं पाते। लेकिन मम्मी जी, हाँ, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि जब किसी के घर रातों रात महंगे मोबाइल, महंगे स्पीकर आने लगते हैं, गैजेट्स, तो उनके घर वाले सवाल नहीं पूछते हैं क्या कि बेटा रातों रात तुमने ऐसी कौन सी डिग्री ले ली है या फिर तुम्हारी ऐसी कौन सी लॉटरी लगी है कि तुम इतना सब कुछ कर ले रही हो। इससे पहले आभा सिर्फ 10,000 की नौकरी करती थी। सिर्फ 10,000। और जब रातों रात उसके घर के हालात बदलने लगे तो घर वालों को भी सवाल करने चाहिए ना मम्मी जी। बिल्कुल सवाल करना चाहिए, पर परेशानी ये है कि आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं किसी की। मम्मी जी, बच्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। उनके हर एक क्वेश्चन पर एक्शन देना और क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, अब वो काम हो गया, अपने मन को शांत करिए आप। मम्मी जी,
हाँ गीता कहाँ पर है? अरे वो सुनील है ना बगल वाले, हाँ उनकी बिटिया है रश्मि जो बैंगलोर में काम करती है किसी कंपनी में। हाँ वो आई है 2-3 दिन से। अब बिटिया को तो जानते ही हो, बहुत जल्दी घुल मिल जाती है सबके साथ, तो बस वहीं गई है उसके साथ खेलने। अरे चाची आप सुनील को नहीं जानती हैं का, कि उसके पूरा परिवार को नहीं जानती हैं आप? जानते हैं रामजग, लेकिन अब गीता बिटिया इतनी छोटी है, उनको क्या क्या बताएं। जिद करने लगती हैं तो चली जाती हैं थोड़ी देर के लिए। नहीं चाची, अभी एकदम लीजिए फोन करके बुलाइए कर दीजिए। हाँ हम अभी फोन करके बुला देते हैं बिटिया को। बोल दो कि उसके पापा और चाचू आए हैं। हाँ हाँ बोल देते हैं हम। पापा चाचू अरे बेटा गीता आ गई का? हेलो चाचू। हाँ बेटा कैसे हो? कैसे चला? मिस्ड यू अ लॉट। बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है मेरी। पापा यू नो व्हाट? What? आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। गुड न्यूज? यस। जल्दी बताओ। पता है मेरे मैथ्स में आज मैम ने मार्क्स बताए और उसमें मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं। अरे भाई वाह। अरे हेलो डेयरी मिल्क चॉकलेट। थैंक यू चाचू। पापा एक बात और बतानी है। अपने वो जो सुनील अंकल है ना, उनकी डॉटर है रश्मि दीदी, वो आई हुई है अभी। और पता है पापा, जब वो यहाँ आई तो इतनी बड़ी और इतनी प्रिटी कार से आई, मैं तो देखती ही रह गई। और पता है उनके पास इतनी प्रिटी सी ड्रेसेस हैं, इतनी प्रिटी ज्वेलरीज हैं, और पता है उनके पास एक स्मार्ट वॉच भी है। और याद है उस दिन हम लोग वो ऐड देख रहे थे आईफोन वाला ऑरेंज कलर का, वो भी है उनके पास, वो भी दो। उनके पास कितने सारे गैजेट्स हैं ना। पता है पापा, मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे कहती थी ना आई एम सो बैकवर्ड। आप भी मुझे इंस्टाग्राम नहीं चलाने देते थे। दीदी ने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी बनाई, मेरी फोटो भी खींची और उस पर अपलोड भी की। और पता है पापा, दीदी के साथ एक भैया भी आया हुआ है। देखो उन्होंने मुझे कितना प्रिटी ब्रेसलेट दिया है। दीदी और भैया कितने अच्छे हैं ना पापा। पापा सुनो ना, मुझे भी रश्मि दीदी की तरह ही सक्सेसफुल बनना है और उन्हीं के पास जैसे इतने सारे गैजेट्स हैं, मुझे भी वही चाहिए। बेटा सक्सेस अगर चमकती हुई चीजों में होती ना, तो सूरज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता। और सूरज तब भी चमकता है जब लोग उसे नहीं देखते हैं। पर पापा आजकल तो सबके पास मोबाइल है, गाड़ियां हैं, ब्रांडेड चीजें हैं, और वही तो सक्सेसफुल लगता है ना पापा। बेटा दिखना और होना दोनों में बहुत फर्क है। कुछ लोग सोने का कवर पहनकर भी अंदर से खोखले होते हैं, और कुछ लोग साधारण से कपड़े पहनकर भी दुनिया जीतने का दम रखते हैं। मैंने तुम्हें कभी वो सब नहीं दिया, लेकिन तुम्हें कभी भी झुकना नहीं सिखाया, कभी भी हारना नहीं सिखाया, और कभी भी मेहनत से भागना नहीं सिखाया। तो फिर पापा सक्सेस क्या होता है? सक्सेस वो होता है बेटा कि जब रात को तुम तकिए पर सोने जाओ तो तुम्हें किसी से नजरें ना चुरानी पड़े। जो तुमने पहना हो वो तुम्हारी मजबूरी ना हो, और जो ना पहना हो वो तुम्हारी शर्म ना हो। गैजेट्स टूट जाते हैं, लग्जरी पुरानी हो जाती है, लेकिन आत्मविश्वास, मेहनत कभी आउटडेटेड नहीं होते बेटा। तुम सक्सेसफुल जरूर बनना बेटा, लेकिन कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को दिखाने के लिए और खुद जैसा बनने के लिए। पापा से प्रॉमिस करो बेटा कि तुम कभी भी सक्सेसफुल के चक्कर में गुमराह नहीं होगी। I promise you पापा कि I will keep on learning and will never deviate from my path. वेरी गुड।